नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। सुरोचक समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक हैं डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रह चुके हैं और एक विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। उनका एक विचार है जो उन्होंने लिखा है, उसके बारे में आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करने जा रहे हैं। उनके अनुसार स्वस्थ रहना हमारी स्वाभाविक एवं अनिवार्य स्थिति होनी चाहिए, पर वर्तमान परिवेश में अधिकांश लोगों के लिए यह संभव नहीं है। भौतिक सफलता पाने की भाग दौड़ या आपाधापी में स्वास्थ्य पर ध्यान देने का न अवसर मिलता है न समय मिलता है। भोजन ग्रहण करने और नींद के समय में भी कटौती करनी पड़ रही है। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए भोजन, पानी और हवा भी गंदी या जहरीली की जा रही है। ऐसा भोजन, पानी और हवा तो हमें अस्वस्थ करेगी ही। कुछ और ऐसी वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं जिनके प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर सीधा सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसी गंदी हरकतों में शासन की भी सहमति रहती है। सरकार ऐसे लोगों को अपने ढंग से, कानून के तरीके से समर्थन देती रहती है। सरकारी अस्पतालों में हम उपेक्षा के कारण तड़पते मरते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में आर्थिक रूप से हमें इतना लूट लिया जाता है कि उसके बाद अगर हम स्वस्थ हो भी जाएं तो तड़पते मरते ही रहते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने पर हम मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य और बीमारी दोनों ही स्थितियों में ये संयुक्त इकाई के रूप में काम कर रहे होते हैं। आज बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, पारिवारिक विघटन, जीवन हानि, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता विफलता, सबलता निर्बलता, श्रेष्ठताहीनता, अमीरी गरीबी, शासन अधीनता जैसी स्थितियां इंसान के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह चुनौती बनती जा रही हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में कहें तो कृत्रिम बुद्धि, जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों के चलते कामकाज अधिकाधिक स्वचालित होते जा रहे हैं। वैयक्तिक श्रम और रचनात्मकता की उपेक्षा होती जा रही है। स्मार्टफोन जैसे उपकरणों के नए नए मॉडल शान शौकत के प्रतीक बनते जा रहे हैं। ऐसे उपकरणों के न होने पर इंसान की हैसियत कम आंकी जाती है। अन्य भौतिक उपलब्धियां भी हैं जो हैसियत तय करती हैं। हर कोई हैसियत में दूसरों से ऊपर रहना चाहता है, नीचे कोई भी नहीं रहना चाहता। नीचे की हैसियत किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। हैसियत वाली स्पर्धा भी मानसिक रुग्णता का एक कारण बनती है। डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र यह भी कहते हैं कि आज अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक संपन्नता बढ़ने से शरीर की आयु तो बढ़ गई, पर लोग मन से बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अल्जाइमर और डिमेंशिया के रोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हुए स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में दुश्चिंता यानी एंग्जाइटी, फोबिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, अवसाद यानी डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मद्यपान, अन्य मादक पदार्थों का सेवन,
अतिशय तनाव और आदि मनोरोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इन मनोरोगों के कारण लोगों में हत्या, आत्महत्या, बलात्कार एवं अन्य तमाम अपराधों की प्रवृत्ति पनप रही है। हादसे भी बढ़ गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम कॉमनली WHO कहते हैं, के अनुसार प्रौढ़ जनसंख्या में 1/3 लोग अनिद्रा से ग्रस्त हैं। वर्ष 1999 के बाद आत्महत्या के मामलों में 30% वृद्धि हो गई है। भारत में 2017 में हुए एक सर्वेक्षण में हर 7 में से 1 व्यक्ति को किसी न किसी स्पष्ट मनोरोग से ग्रस्त पाया गया था। अस्पष्ट मनोरोग से लगभग हर कोई ग्रस्त है। किसी को धन का मनोरोग है तो किसी को जिहाद का, किसी को नेतागिरी का मनोरोग है तो किसी को कामुकता का, किसी को जाति का मनोरोग है तो किसी को भाषा का। दलीय और व्यक्ति निष्ठा भी मनोरोग ही हैं। स्थिति की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले उत्तरी अमेरिका में वर्ष 2022 में $326 अरब खर्च हुए थे। किसमें? केवल अवसाद के उपचार में। वर्ष 2010 में यह खर्च 2010.5 अरब डॉलर था। अनुमानतः इस दशक में वैश्विक स्तर पर 16 लाख करोड़ डॉलर मनोरोगों से जूझने पर खर्च करने होंगे। बाजार और विज्ञापनों ने सुख को उपभोग से जोड़कर स्थिति को बहुत अधिक बिगाड़ दिया है। परंतु उपभोग की वस्तुएं एकत्र करते रहने के बावजूद हम तनाव, चिंता, अकेलापन, दबाव, असंतोष, अतृप्ति, अशांति, असुरक्षा, अनिश्चितता और कुंठा में जी रहे हैं। खुश रहने के लिए अपने से कमतर लोगों को ढूंढते और देखते रहते हैं, जिनके सामने हम अपनी तथाकथित सफलता, श्रेष्ठता और योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। एक तरह से यह भी एक मनोरोग ही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।